तो उलेमा बोर्ड की जो मांगे थी वो मान ली गई, लेकिन उलेमा बोर्ड है क्या? अगर आपके मन में ये सवाल है तो उसका जवाब आपको दे देते हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड सुन्नी मुसलमानों की संस्था है। 1989 में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की स्थापना हुई थी और AIUMB का मकसद मुस्लिम वर्गों को एक करना है। दिल्ली में ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का दफ्तर है और यही उलेमा बोर्ड है जिसने 17 सूत्रीय अपनी मांगे रख दी है। और इन 17 सूत्रीय मांगों में भी बड़ी बातें ये हैं कि कई ऐसी मांगे हैं जिसमें सीधे सीधे विरोध करने की बात की गई है। वक्फ बोर्ड का विरोध करें, वक्फ को लेकर कुछ मदद दें, ये तमाम चीज़ें इस तरह की बातें कही गई हैं। ऐसा लग रहा है कि MVA को इतनी टेंशन है हार की इन चुनावों में, या ये कहें कि बटोगे तो कटोगे के बयान से इतना डर गई है MVA कि हर तरह से बस वोट जिहाद में लगे हुए लोगों का समर्थन भी कर रही है, उन्हें एक तरह से बैकिंग भी दे रही है, बस इसलिए कि चुनाव में जो चुनावी वैतरणी है वो पार हो सके। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। उलेमा का साथ, MVA का वोट जिहाद, वोटों की लूट, उलेमा को छूट, वोट का रण, MVA का तुष्टीकरण। महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग को कुछ दिन बचे हैं। वोटिंग से पहले मोदी विरोधियों को हार का डर सताने लगा है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही, चाहे उसके लिए तुष्टीकरण की राजनीति क्यों न करनी पड़े। दरअसल चुनाव में सियासी रणनीति के तहत उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी से 17 शर्तें रखी थी। इन शर्तों की बुनियाद पर मुस्लिम संगठन ने महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में MVA को समर्थन देने का वादा किया। जैसे ही उलेमा बोर्ड ने अपनी शर्तें महाविकास अघाड़ी के सामने रखी, कांग्रेस ने बिना वक्त गवाए उलेमा बोर्ड को आश्वासन दे दिया। तो वहीं NCP शरद गुट ने उलेमा के इस फरमान पर पत्र लिखकर धन्यवाद दिया। यानी सीधे तौर पर समझे तो महाराष्ट्र कांग्रेस का समर्थन मिल चुका है। NCP शरद पवार गुट ने भी हरी झंडी दे दी है, लेकिन उद्धव गुट अभी भी मंझधार में फंसा है और इस पर हाँ करे या ना करे, क्योंकि शिवसेना की छवि हिंदूवादी को लेकर है। वहीं उलेमा बोर्ड की शर्तों और कांग्रेस शरद गुट के आश्वासन पर सियासत तेज हो गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर इन मांगों पर हामी भरने वाली पार्टियों का मकसद भी समझा जा सकता है, लेकिन महज एक चुनाव और इस चुनाव में जीत के पैतरे के रूप में इन मांगों का समर्थन न तो महाराष्ट्र के हित में हो सकता है, न ही देश के हित में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल कई खड़े होते हैं। जहां तुष्टीकरण की राजनीति जोरों पर हो रही है, जहां मुंबई को लेकर ये कह दिया जा रहा है कि सीधे सीधे यहां पर डेमोग्राफी बदलने वाली है, वहीं बीजेपी बड़े फैसले लेने को तैयार है। जमशेदपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ये कह दिया है कि UCC तो लागू होगा। सुनिए जरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हमारे साथ हैं। सर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोगों का प्यार नजर आ रहा है, भारी जन समर्थन, भारी उत्साह। क्या लग रहा है, झारखंड में इस बार परिवर्तन तय है? पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। सर, UCC की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है। चले, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हम सारी ट्राइबल जातियों को एक्सक्लूड कर यहाँ पर UCC लाए। सर, जो घुसपैठ का मुद्दा है, डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा है, लगातार बीजेपी उठा रही है, लेकिन आपको लगता है कि कितना समय इसमें लग सकता है और क्या सबसे बड़ा कारण है इसको लेकर? देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल, गांव का पटवारी, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं है, घुसपैठ रोक नहीं सकती। सर, लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने बहुत कोशिश की कि संविधान का नाम लेकर आपको तोड़ा जाए, पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन एक है और सेफ है का कोई भी कार्ड विपक्ष निकाल नहीं पाया है। देखिए, जो बात इन्होंने जातियों से तोड़ने का कहा है, इसका जवाब झारखंड की जनता। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, उलेमा बोर्ड की अगर मैं बात करती हूँ तो उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को लेकर समर्थन किया है और सबसे ज्यादा कांग्रेस भी वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही है। नहीं, अब झारखंड की जनता तय करेगी। हरियाणा की जनता ने तय कर दिया है। महाराष्ट्र, झारखंड की जनता का मैंडेट आ जाने दीजिए, इनको भी समझ आ जाएगी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ उपचुनाव है, सरगर्मी तेज है और योगी खुद धुआंधार प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। बटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रचार की कमान संभाली हुई है उपचुनावों के लिए, और आपको बताएं कि आज करहल पहुंचे थे, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और यहां पर जो प्रत्याशी भी बीजेपी ने उतारा है, ऐसे में फूफा भतीजे की जो लड़ाई है उसमें रणनीतिगत तरीके से बीजेपी यहां पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। जहां अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो पीडीए पर ही अटके रहेंगे, बीच बीच में ट्रैक बदलते हैं, क्योंकि बयानों की टेंशन अखिलेश यादव को भी है, और यही बात है कि बयानी वार उनकी तरफ से भी खूब हो रहा है। लेकिन मुद्दों को लेकर चुनावों से पहले कोई बात समाजवादी पार्टी नहीं कर पा रही, और यही वजह है कि अखिलेश यादव टेंशन में आ चुके हैं। लेकिन योगी लगातार एग्रेसिव बने हुए हैं, एग्रेसिव इस तरह से बने हुए हैं कि जो फैसले वो ले रहे हैं, जो भी वो रैलियों में कह रहे हैं, वो जनता के दिल तक सीधे जा रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी किस प्लान के तहत उतरी हुई है आपको बताएं। 10 विधायकों की नुक्कड़ बैठक हो रही है लगातार। जातीय नेताओं की ये जिम्मेदारी है कि वो चौपाल के जरिए जो समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनका समाधान करें, निस्तारण करें। पन्ना प्रमुखों पर फोकस होता है बीजेपी का हर बार, इस बार भी है, और ऐसे में पन्ना प्रमुखों के घरों पर चुनावी बैठक हो रही है। चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और संगठन और चुनावी टीम के बीच समन्वय बैठाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार उपचुनावों में उतर रही है। प्रचार के रिकॉर्ड मॉनिटरिंग करना, उम्मीदवारों के खिलाफ नारेबाजी ना हो, हर चीज का ख्याल इस बार भारतीय जनता पार्टी रख रही है। लेकिन चलिए, जो आखिरी दौर इस वक्त प्रचार का चल रहा है उसमें कैसे जोर आजमाइश हो रही है, कैसे अखिलेश यादव अब परेशान तो हैं लेकिन वापस पीडीए पर लौटते दिखाई दे रहे हैं। जरा जानकारी हम आपको दे देते हैं कि कैसे अखिलेश यादव अब यहां पर अपना एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं बीजेपी के एक्शन प्लान के खिलाफ। चलिए देखिए, आखिरी दौर जो चल रहा है उसमें अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी की सीधी सीधी नजर है। महिला मतदाताओं में पकड़ के लिए बाकायदा 3 टिकट भी दिए गए हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लगातार रैली करने के लिए पहुंच रहे हैं, जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बूथ 20 यूथ की रणनीति तैयार की है, यानी यूथ जो लीडर्स है उन पर फोकस कर रही है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि क्या पता ये फॉर्मूला हिट हो जाए, लोकसभा चुनाव में फायदा मिला था अभी भी मिल जाए। बीजेपी का जो हिंदुत्व कार्ड है, जो कटोगे तो बटोगे का कार्ड है, उसके खिलाफ पहले तो बयानबाजी का दौर चल रहा था, और उसके बाद अब पीडीए पर ही फोकस रखा हुआ है अखिलेश यादव ने। जमीनी प्रचार के साथ पोस्टर वॉर भी चल रही है, सोशल मीडिया पर भी फोकस है, यानी हर तरह से समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी नेता जनता से संवाद करेंगे, ये भी भरोसा दिया जा रहा है।